सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी के साथ होगी। माँ सभी के अंदर के भंडारे भर रही होंगी। आज मैं आपसे किसी विषय पर बात करने यहाँ नहीं आई, ना ही तो आज मैं आपसे किसी विशेष विषय पर चर्चा करूँगी। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ सिर्फ माँ के बारे में, सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में। सिर्फ माँ के अलावा आज हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। और आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँच जाएगा जो माँ के भक्त होंगे या जो माँ के भक्त बनना चाहते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा और अपने जीवन के भी कुछ अनुभवों को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे आपने माँ की भक्ति की शुरुआत की या कैसे माँ आपके जीवन में आई या माँ ने आपका हाथ कैसे थामा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ कुछ अपने भी अनुभव शेयर करूँगी। देखिए, आज मैं उस माँ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस माँ की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना विकराल रूप लिए, उन बच्चों को ही उनसे डर लगता है। उन बच्चों को ही उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी पाठ से डर लगता है। वही बच्चे उनके पास से भागते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ गलत बातों की वजह से, कुछ गलत तरीके से बताए गए नियमों के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन असलियत क्या है ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके साथ भी हो रहा हो या हो चुका हो। देखिए, माँ काली जो है जब किसी के जीवन में आती हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं होती, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। आप खुद से आप ये समझिए कि जहाँ लोगों को ऐसे देवी देवता की तरफ लोग आकर्षित होते हैं जिनका खूब सुंदर श्रृंगार होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और अगर आप अचानक से एक ऐसी देवी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिनका थोड़ा सा भी चित्र श्रृंगार, थोड़ा सा वो अलग दिखती है लेकिन वो बहुत प्यारी हैं, तो ये जानिए कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। और ये बात ही होती है, माँ आती ही उनके जीवन में है जो अपने जीवन में बहुत कुछ देखे होते हैं, जिनके साथ बहुत छल किया गया होता है, जो बहुत इस दुनिया से सताए हुए होते हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा तंत्र बाधा मंत्र, जो मतलब उनको शायद उन लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनके पीछे इस दुनिया में क्या उनके साथ चल रहा है, और वो सिर्फ भोले भाले होते हैं, वो कुछ नहीं जानते। ऐसे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ खुद ब खुद चल के आती है। ये सच है कि माँ खुद ब खुद चल के आती है ऐसे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि माँ जो हम उनको माँ कहते हैं वो एक ऐसी माँ है। मैं ये नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ के जितने रूप है सभी माँ हैं, लेकिन माँ काली की जो ममता है, माँ काली का जो प्रेम है वो इतनी ममतामयी है, इतनी ममतामयी है माँ कि माँ की ममता की कोई सीमा नहीं है। माँ इतनी ज़्यादा ममतामयी है, मतलब अगर आपके घर की खुद की माँ भी अगर एक सेकंड आपको कुछ हो जाए तो शायद आप पुकारो तो उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में समय लगेगा, लेकिन माँ ऐसी हैं कि वो तुरंत आके आपको अपनी गोद में उठा लेती हैं। शायद आपको दिखता नहीं होगा लेकिन वो अपना कार्य कर देती हैं। माँ ऐसी है। हो सकता है जो मेरा वीडियो सुन रहे हो, जो मुझे सुन रहे हो इस वक्त, उनके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि जब माँ उनके जीवन में भी आई हो तो उनके साथ भी सारे रिश्ते नाते छूट गए होंगे। उनको भी ऐसा लगा होगा कि अचानक से सब छूट गया है, अचानक से सारे रिश्ते नाते अपने सारे पराये हो गए हैं। और माँ ऐसा क्यों करती है? क्या माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चों से उनके सगे रिश्ते नाते या उनके सारे जान पहचान के मित्र दोस्त सबको छुड़वा देना? नहीं।
असलियत में वो ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ नाम के आपके होते हैं, जो कभी आपके हुए ही नहीं। माँ उनको आपके जीवन में से निकाल के पहले बाहर कर देती है। माँ आपके जितने कर्म होते हैं सबको धीरे 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 काट देती है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा अचानक से सारी परेशानी आ गई। हम तो माँ की पूजा करने गए, माँ ऐसा क्या हो गया कि माँ ने अचानक से हमको सारी परेशानियाँ दे दी। लेकिन माँ क्या करती है, माँ आपके सारे कर्मों को धीरे धीरे साफ कर देती है और फिर अपने हृदय से लगा देती है। माँ इतनी ममता है। माँ का जो रूप है वो सिर्फ दिखने में ही है, दिखने में ही ऐसी है वो, लेकिन माँ असलियत में कितनी कोमल है ये वही जान सकता है जिसने माँ की कृपा पाई हो, जिसने माँ का साथ पाया हो। और जो माँ का भक्त होता है ना, वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो यही सोचता है कि अब सौंप दिया सारा जीवन माँ आपके चरणों में। वो कुछ सोचता ही नहीं है फिर। जिसको माँ से प्रेम हो जाता है, माँ से लगाव हो जाता है, इसे हम भक्ति नहीं कहते। ये भक्ति तो इस चीज़ के लिए बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी कोई तुलना नहीं होती, जिसमें भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भक्त भगवान के समान हो जाता है और भगवान भक्त के समान हो जाता है। ऐसा प्रेम हो जाता है उसको। माँ काली एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को, जिसको वो स्वीकार कर लेती है, उसको वो कभी छोड़ती नहीं है। आपका मन करेगा बार बार भागने का, आप सोचोगे कि हम रहने दें, परेशानी आ रही है, हम पूजा छोड़ दें, हम नहीं करेंगे पूजा, आप ये सोचोगे बार बार, लेकिन माँ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। जब एक बार आपका हाथ थाम लेती है ना, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती। वो आपको जैसे सोने को तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, गलाया जाता है और वो चमकता है, ऐसे ही आपको हर परिस्थिति में तपाती है। हर परिस्थिति में आपको रहकर रहना सिखाकर कष्ट पीड़ा से आपको ऐसे निखारती है कि दुनिया की कोई कष्ट, दुनिया की कोई पीड़ा आपको सता नहीं सकती। उस चीज़ से आपको फिर कोई असर नहीं पड़ता। वो आपको हर संबंध से इतना ऊपर लेके जाती है कि आपको इस दुनिया में कोई संबंध फिर आपके साथ कितना बड़ा छल कर ले, आपको पीड़ा नहीं पहुंचती, आपको दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि सत्य क्या है। वो आपको सत्य से अवगत करा देती है। ऐसी माँ है वो, बहुत निराली है, बहुत ममतामयी है। अगर अभी भी आपके मन में तनिक भर भी, थोड़ा भी ये चीज़ हो कि माँ काली की पूजा करेंगे तो हमको क्रोध आएगा, माँ काली की पूजा करेंगे तो घर में कलेश होगा, तो इस चीज़ को निकाल के अपने दिमाग में से बाहर फेंक दीजिए और जाइए उनकी शरण में। बस जाके देखिए, वो ऐसी माँ है, तुरंत आपको सीने से लगा लेंगे। बस आप जाके तो देखिए। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ये मेरे ऊपर स्वयं की बीती हुई बातें हैं, जो ये सब मैं खुद जानती हूँ, खुद के अनुभव, कहीं की किताबी बातें नहीं हैं। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रही हूँ कि आप जाइए माँ के पास और देखिए, उनके इतने ममता में इस संसार में कोई नहीं है, उनके इतना प्यार आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो इतनी अच्छी है। तो उनके बारे में तो बोलूँगी तो ये तो वीडियो तो कुछ मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, बहुत लंबा होता जा रहा है। फिर मैं किसी वीडियो में और बताऊँगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली और कुछ अपने अनुभव भी लिखिएगा। जय माँ।